Welcome everyone. Here we learn about electrolysis and electroplating. इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। अब यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ एक पोटैटो का पीस लेते हैं, एक एलईडी लाइट लेते हैं एंड एक सेल लेते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम जो पोटैटो है उससे कनेक्ट करते हैं एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम एलईडी लाइट से कनेक्ट करते हैं। जब हम इस टर्मिनल को कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बल्ब होता है वो लाइटन हो जाता है, यानी कि वो जल उठता है। इसे कुछ टाइम तक ऐसे ही रखेंगे और हम देखेंगे कि जो सेल का पॉजिटिव एंड से हमने वायर कनेक्ट किया था उस वायर के थोड़े टाइम बाद उसके चारों तरफ एक ब्लू ग्रीनिश स्पॉट प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन जब वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तब हमने नेक्ड आई से ये केमिकल चेंजेस दिखाई नहीं देते। इलेक्ट्रिसिटी के थर्मल इफेक्ट के कारण कुछ टाइम के बाद जो वायर होता है वो हॉट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज प्रेजेंट नहीं होता। इन 18th सेंचुरी सर विलियम निकलसन ने ये बताया कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंडक्ट करते हैं तो जो वाटर के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं एंड उसमें बबल्स बनने लगते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के सेपरेटली। क्योंकि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस में सेपरेट हो जाते हैं। नॉट ओनली वाटर बट जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाए तो उनके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेटली मूव हो जाते हैं। इन केमिकल चेंजेस को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पर जो सिल्वर मेटल है उसकी पॉलिश की जाती है जिससे कि वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स दिखने लगते हैं। अब जो बाइसिकल्स एंड जो टेप्स होती हैं उन पर भी जो एक अदर मेटल है उसकी लेयर लगाई जाती है, यानी कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे जब उनको ऊपर कोई स्क्रैच लगता है तो हमें उनकी जो ओरिजिनल मेटल है वो साफ दिखाई देती है, क्योंकि इन मेटल्स पर अनदर मेटल्स की लेयर चढ़ी हुई होती है। निकिल मेटल की कोटिंग की जाती है आयरन मेटल के ऊपर उसको मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए। निकिल मेटल कोटिंग ऑन आयरन मेटल टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। जैसे कि कोई आयरन की होती है तो उसके ऊपर निकिल मेटल की कोटिंग की जाती है जिससे कि उसकी रस्टिंग ना हो सके और जो रस्ट होता है वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अगर आयरन के ऊपर निकिल मेटल की कोटिंग नहीं की जाए तो जो आयरन मेटल होती है वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाकर रस्ट को बना लेती हैं, जिससे कि वो आयरन मेटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे आयरन पर कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉपर का पीस एंड कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि कॉपर सल्फेट 2 सेल्स एंड 1 आयरन की। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे एंड वायर की हेल्प से जो की है उसको उसके जार के अंदर डुबोएंगे। अब हम कॉपर पीस को वायर की हेल्प से बैटरी के अदर टर्मिनल से जोड़ते हैं। सर्किट में कॉपर पीस वाले वायर को बैटरी में सीधा जोड़ने की बजाय हम वहां पर एक स्विच को कनेक्ट करते हैं। ऐसा करने से हम अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही जो की है उसके ऊपर कॉपर की ब्लू कलर की एक लेयर जमने लगती है एंड जो कॉपर प्लेट है वो घटने लगती है। इसलिए होता है क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंडक्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कॉपर एंड सल्फेट के दो डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जो फ्रीली कॉपर आयंस होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव साइड के इलेक्ट्रोड्स की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड उस पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। लेकिन जो की के ऊपर कॉपर के इलेक्ट्रोड एक्यूमुलेट होते हैं वो उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से होते हैं, लेकिन जो कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड की कमी है वो कॉपर प्लेट के इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन उस कमी को कंप्लीट कर लेता है।
इस तरीके से सॉल्यूशन अपने अंदर वाले कॉपर की कमी को कॉपर प्लेट के ऊपर जो कॉपर होता है उससे कंप्लीट करता है एंड धीरे धीरे जो कॉपर प्लेट है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयन में डिस्पर्स हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड से कॉपर है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट के दो डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कॉपर के पॉजिटिव आयंस फेरस के नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे कि जो कॉपर प्लेट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो अपने अंदर के कॉपर मॉलिक्यूल्स की कमी को कॉपर प्लेट के इलेक्ट्रोड्स है उनसे पूरा करता है। कॉपर मेटल की जगह हम निकल मेटल का यूज़ भी कर सकते हैं एंड उस सॉल्यूशन के फॉर्म में निकल क्लोराइड एंड निकल सल्फेट का यूज़ भी कर सकते हैं, या बोरिक एसिड को भी यूज़ में ले सकते हैं। फेरस के नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स कॉपर के पॉजिटिव आयंस को अपनी ओर हैवी मैग्नेटिक अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो फेरस या आयरन की होती है उसके ऊपर धीरे धीरे जो कॉपर है वो एंड जो कॉपर प्लेट है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो उस की के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड सॉल्यूशन अपने अंदर कॉपर की कमी को उस कॉपर प्लेट के थ्रू पूरा करता है। अब हम इसकी जगह निकल मेटल का यूज़ भी कर सकते हैं एंड निकल क्लोराइड या निकल सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जगह काम में ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी डिजायर्ड मेटल को किसी अनदर मटेरियल पर एक्यूमुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, यानी कि डिजायर्ड मेटल इज ऑन डिपोजिटिंग ऑफ अनदर मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि सिल्वर के जो मटेरियल होते हैं उन पर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिससे कि सिल्वर के ऑर्नामेंट्स एंड जो मटेरियल्स होते हैं वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स एंड मटेरियल्स लगते हैं, एंड जो आयन के मटेरियल्स होते हैं उन पर क्रोमियम की जाती है, जिससे कि जो आयन होता है उसकी रस्टिंग नहीं होती एंड उसकी जो लेयर होती है वो ज़्यादा शाइनी होती है, एंड जो आयरन मटेरियल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। आयरन पर क्रोमियम के अलावा जिंक, टिन और निकल की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम मेटल होती है उसकी प्लेटिंग कीज़ पर, जो नॉर्मल बाथ टैप्स होते हैं उन पर, एंड जो कार के पार्टिकल्स होते हैं एंड जो बाइसिकल की व्हील रिम्स होती है उन पर जो क्रोमियम मेटल है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिससे कि जो कार के पार्ट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, एंड जो बाथ टैप्स हैं वो वाटर से कनेक्टेड रहने के बाद भी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि क्रोमियम एक शाइनी मेटल होती है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती एंड ये किसी भी स्क्रैच को रोक पाने में कैपेबल होती है। क्रोमियम एक हाई कॉस्ट मेटल होती है, जिससे कि किसी पूरी चीज़ को क्रोमियम से बना पाना पॉसिबल नहीं होता। ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा महंगी एक मेटल होती है, इसीलिए आयरन एंड अदर जो मटेरियल्स होते हैं उन पर ओनली क्रोमियम की एक लेयर है वो चढ़ाई जाती है। जो टिफ़िन वगैरह होते हैं जो हम खाने के डालने के यूज़ में लेते हैं उनमें आयरन के ऊपर जो टिन मेटल है उसकी लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो टिन मेटल होता है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। इस तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो डायरेक्ट आयरन के कनेक्शन में नहीं आती एंड वो ख़राब होने से भी बच जाती हैं। आयरन पार्ट्स के डिस्पर्शन को रोकने के लिए उस पर जो जिंक मेटल है उसकी कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि जो आयरन मटेरियल है उसके पार्ट ख़राब ना हो। किसी भी इलेक्ट्रोकंडक्टिंग लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने पर जो केमिकल रिएक्शंस है वो होती हैं, इसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी का
केमिकल इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी अदर मेटल पर डिजायर्ड मेटल की जो कोटिंग की जाती है या प्लेटिंग की जाती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही जो सिल्वर के मटेरियल्स ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पर गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है एंड जो आयरन के मटेरियल्स एंड जो कार पार्ट्स एंड बाइसिकल्स के रिम वगैरह होती हैं उन पर क्रोमियम की प्लेट चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इन मेटल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाता है।